नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हम सब के हॉरर यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रहस्य रोमांच। आइए सुने एक ऐसी रोमांचक कहानी जिसको सुनकर आप डर का एवं रोमांच का अनुभव करेंगे। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरी दादी की सहेली के साथ घटी थी। यह बात है 1960 के दशक की। मेरी दादी की सहेली, जिनका नाम शीला देवी था, वह गांव में दाई का काम करती थी। आए दिन कोई न कोई इस गांव से या आसपास के किसी गांव से उनके पास आता रहता था। कारण था कोई भी सरकारी प्रसूति घर का गांव में या आसपास के गांव में ना होना। कई दिनों आसपास के किसी भी गांव से किसी गर्भवती महिला के कोई बच्चा होने वाला होता तो उस गांव से कोई व्यक्ति या महिला दिन में या रात बिरात उनको लिवाने आ जाया करता था, क्योंकि इस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। एक बार की बात है, पूस की सर्द रात थी। रात के करीब 1 बजे उनके घर पर दस्तक होती है। शीला देवी क्योंकि दाई का काम करती थी तो उनको पता रहता था कि आसपास के गांव में कौन कौन महिला गर्भवती है। इस रात को जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उनको कुछ अटपटा लगा। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस के गांव की एक महिला खड़ी थी, जिसने बताया कि उसकी बहू को बच्चा होने वाला है। उन्हें ध्यान आया कि इस महिला के बेटे का ब्याह अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था। वह महिला बहुत हड़बड़ी एवं बहुत गुस्से में लग रही थी। शीला देवी ने उनसे कहा कि रुको, अभी भीतर से शॉल लेकर आती हूँ। जब वह शॉल लेने गईं तो नींद पूरी तरह से बाहर आने पर उन्हें याद आया कि ये महिला तो पिछले महीने मर चुकी है। दोस्तों, यह कहानी मेरी दादी ने मुझे मुँह ज़ुबानी सुनाई थी, जो उन्होंने प्रत्यक्ष गाँव में सुनी थी। मित्रों, शीला देवी ये चीज़ याद करके सहम गईं और उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। वो हड़बड़ी में उस महिला के पीछे पीछे चल पड़ी। सोच के देखिए कि सर्द सन्नाटे भरी रात में आप किसी के पीछे चल रहे हैं और आपको पता है कि वह मर चुका हो, तो आपका क्या हाल होगा। दोस्तों, शीला देवी उन्हीं के पीछे पीछे चल रही थीं। गांव से बाहर निकलने के बाद खुले सन्नाटे में एक के पीछे एक दोनों चल रहे थे। तभी उस महिला ने उनसे कहा, रुको, मैं अभी आती हूँ। शीला देवी ने ध्यान दिया कि वो गांव के बाहर वाले तालाब के पास आ गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस तालाब के पास छोटे बच्चे जो मर जाया करते थे, उनको वहां दफना दिया जाता रहा। वह महिला चुपचाप उस तालाब के रास्ते पर बढ़ गई। शीला देवी वहीं खड़ी रहीं, क्योंकि उस महिला ने उनको वहीं रुकने को बोला था। तालाब उस पगडंडी से थोड़े अलग कटकर था। वो औरत उस तालाब की पगडंडी पर ओझल होती चली गई। कुछ देर बाद वो एक गीला ईंटा अपने साथ लेकर आती हुई दिखाई दी। वो ईंट उसने शीला देवी को देते हुए कहा कि ज़रा इसे पकड़ना एक बार। जैसे ही शीला देवी ने वो ईंट पकड़ी, वो इतनी ज़्यादा गर्म थी कि जैसे किसी ने पिघलते हुए लोहे को छू लिया हो। वो चाहकर भी अपना हाथ उस ईंट से हटा नहीं पा रही थी, जिसे उस औरत ने बहुत आराम से पकड़ा हुआ था। इसी के साथ ही उस औरत का चेहरा अब भयानक और भयानक होता जा रहा था। इस खौफनाक मंजर को शीला देवी सहन नहीं कर पा रही थी और इसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं। जब उनकी आँख खुली तो वो अपने घर पर खटिया पर पड़ी हुई थी। मित्रों, इसके बाद 2 दिन तक उनको बहुत तेज़ बुखार रहा और वो कुछ नहीं बोल पा रही थीं। सुबह सुबह खेतों में जाते समय लोगों ने उन्हें देखकर गांव में खबर की, तब उन्हें घर पर लाया जा सका। 2 दिन बाद तक उनका बुखार तो उतर गया, लेकिन इस बात का सदमा उनको कई महीने तक लगा रहा। भगवान का शुक्र है कि इसके बाद ऐसा कुछ उनके साथ
या गांव में किसी और के साथ नहीं हुआ, लेकिन इस तालाब के पास जाने से लोग आज भी कतराते हैं। क्या लगता है आपको कि वो कौन थी और क्या चाहती थी? मित्रों, सब्सक्राइब करें ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए एवं रोमांच और रहस्य का मज़ा लें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल पर भेजिए, जिसे मैं यूट्यूब चैनल पर सुनाऊंगा और हम सब के साथ साझा करूंगा। ईमेल आईडी है रहस्यरोमच@gmail.com। इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं हम सबका है। नमस्कार।